नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस में पीजीडीसीए फर्स्ट सेम का फर्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 4 यूनिट्स देखी हैं। तो चलिए, आज मैं लाई हूँ आपके लिए नए वीडियो जहाँ पर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 5th यूनिट, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यानी कि हम यहाँ पे जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डॉस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। यानी कि जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस को यूज़ करके, उनके बीच में टाइम मैनेज कराना, कितना टाइम किस टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगेगा, कहाँ पर वो जाके सेव होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को जो मैनेज करने का काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस जो है वो पुराना वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ पर हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे वो सब कमांड बेस्ड हुआ करते थे। कमांड बेस्ड मतलब कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है डॉस के ऊपर, तो आपको उस चीज़ के लिए कमांड देना पड़ता था। लाइक कॉपी के लिए कॉपी कमांड चलाना होता है, क्लियर के लिए क्लियर कमांड चलाना होता है। तो यहाँ पर जब ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलता था, इधर पे यूज़र को बहुत सारे कमांड्स याद करने पड़ते थे। तो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जहाँ पर सब कुछ जीयूआई हो गया, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और हम आइकन्स को देखकर उस चीज़ को यूज़ करने लगे। यानी कि फाइल्स क्रिएट करनी, फोल्डर्स क्रिएट करना, या उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो ये सारा जो हो गया ये हम जीयूआई के थ्रू परफॉर्म करने लगे। तो डॉस जो है एक कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पर हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कमांड का यूज़ करते हैं। डॉस जो है, DOS is used to access, manage and control a hardware drive and hardware component such as processor and memory। DOS का जो यूज़ होता है वो फाइल्स को एक्सेस कराने का, मैनेज करने का, कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह हमारे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स को कंट्रोल करता है। इवन हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी जो भी मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, उन सबको कंट्रोल और मैनेज करने का काम जो होता है वो डॉस का होता है। डॉस जो है डॉस जो है सबसे पहले डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा फॉर द आईबीएम फर्म। यानी आईबीएम के जो सिस्टम्स आते थे उस फर्म के लिए जो डॉस का जो डेवलपमेंट था वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। फिर आते हैं हम फीचर्स ऑफ डॉस पे कि डॉस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला आता है सिंगल यूज़र सिस्टम। डॉस जो होता है वो सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है। इसमें एक टाइम पे एज अ यूज़र सिंगल पर्सन ही काम कर सकता है, मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट नहीं करता। प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी ऑपरेशंस वगैरह हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, इनपुट आउटपुट देते हैं, तो ये जो इनपुट आउटपुट तो ये जो डेटा हम इनपुट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमें आउटपुट मिलता है, तो उस दौरान जो पूरी प्रोसेस होती है उसको मैनेज कराने का जो काम होता है, टाइमिंग मैनेज करने का जो काम होता है, वो डॉस का होता है। मैनेजिंग मेमोरी, यानी कि डॉस जो होता है वो हमारी मेमोरी स्पेस जो होती है, जहाँ पे हमारी फाइल्स एंड फोल्डर्स सेव होते हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। यहाँ पर फाइल कहाँ पर स्टोर होगी, किस जगह पर स्टोर होगी, और हम उसको ईजिली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये पूरा जो वर्क है वो ऑपरेटिंग डॉस का होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर आता है प्रोसेसिंग कमांड, यानी कि जो भी आप कमांड कंप्यूटर को देते हो उसको फुलफिल कराने का काम भी डॉस का होता है। कि पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पहले वो किस कमांड को पूरा करेगा, फिर किस कमांड में ज़्यादा, अगर हमने एक टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा कमांड दिए हैं कंप्यूटर को, तो पहले कौन सा कमांड पूरा होगा फिर कौन सा, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो पूरा डॉस के द्वारा किया जाता है। फिर आता है पेरिफेरल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस अपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हैं उनका मैनेजमेंट कराने का, यानी कि एक टाइम में हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर सब ऑपरेट कर लेते, तो ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो एक्स्ट्रा में हम लगाते हैं, पेन ड्राइव्स लगाते हैं। तो इन सब को मैनेजमेंट करने का काम जो होता है वो भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ डॉस। फिर आता है व्हाट इज़ बूटिंग प्रोसेस, यानी कि अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम बूटिंग प्रोसेस, बहुत बूटिंग जो है वो कॉमन वर्ड होता है कि क्या होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बूटिंग।
बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कंप्यूटर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। इट इज़ द प्रोसेस दैट स्टार्ट व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर यूजिंग पावर बटन और बाय अ सॉफ्टवेयर कमांड एंड एंड व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं पावर बटन यूज़ करके, और ये जो है ये प्रोसेस ख़त्म जब होता है जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। बूटिंग प्रोसेस को अगर जनरली हम ऐसे ही बोले तो बूटिंग प्रोसेस एक कंप्यूटर चालू होने के दौरान जो पूरा प्रोसेस परफॉर्म करता है उसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि हम जैसे ही सीपीयू का पावर बटन ऑन करते हैं उसके बाद उसके अंदर जो पूरी प्रोसेसिंग शुरू होती है और हमारी विंडो दिखाई देती है, उस दौरान जो बीच में पूरा प्रोसेस होता है कुछ मिनट्स के लिए, उसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बूटिंग, यानी कि कितने टाइप की बूटिंग होती है। तो हमारे पास दो टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब आप कंप्यूटर को स्विच्ड ऑफ कंडीशन से चालू करते हैं वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग, यानी कि जैसे कि हमारा कंप्यूटर बंद था, हमने उसे ऑन किया, जो हमारा कंप्यूटर बंद था और हमने उसे चालू किया तो उस दौरान जो पूरी प्रोसेसिंग हुई बंद कंडीशन से लेके चालू होने तक के बीच में, तो वो पूरा प्रोसेस को कहलाता है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग जब हमारा सिस्टम हैंग हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और हम उस सिस्टम को ऑन कंडीशन में से फिर हम उस सिस्टम को रीस्टार्ट करें, उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। फिर बात करते हैं हम डॉस कमांड की। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक लाइन बेस्ड कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था आप कमांड यूज़ करके परफॉर्म करते थे। तो अब हम जानते हैं कमांड्स क्या होते हैं डॉस कमांड। तो डॉस कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ विंडो यूजर्स टू कंडक्ट टास्क ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स। डॉस कमांड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं विंडो के ऊपर कि वो पर्टिकुलर किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर लें। तो ये कहलाते हैं हमारे डॉस कमांड। डॉस कमांड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल कमांड, दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। ये हमारे दो टाइप्स के कमांड होते हैं। इंटरनल कमांड वे कमांड होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली लोडेड होते हैं कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और ये हमेशा अवेलेबल होते हैं यूज़र के पास। एक्सटर्नल कमांड वे कमांड होते हैं जो कि स्पेशल फाइल्स में रखे जाते हैं और जब इनकी नीड होती है तो इनको मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है उनके एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये कहलाते हैं हमारे एक्सटर्नल कमांड्स। तो ये थे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल। यहाँ पे कुछ सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल कमांड के। जैसे इंटरनल कमांड में डेट टाइम, CLS, एट एक्सटर्नल कमांड में एट्रिब, एडिट, चेक डिस्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। तो चलिए अब हम डीप में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड में सबसे पहला आ रहा है CD। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि जब हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपनी सिस्टम डायरेक्टरी के सिस्टम को मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, तो हम CD कमांड का यूज़ करते हैं। फिर आता है CLS कमांड, यानी कि क्लियर स्क्रीन। जैसे कि मैंने बताया कि डॉस जो है वो एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसमें जो हम कमांड्स परफॉर्म करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो उन कमांड्स को क्लियर करने के लिए, पुराने ऑपरेशंस जो भी हमने परफॉर्म किए उन सबको हटाने के लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। CMD कमांड का यूज़ जो होता है वो कमांड इंटरप्रेटर को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कमांड इंटरप्रेटर को जब हमें खोलना होता है तो हम CMD कमांड का यूज़ करते हैं। कलर का यूज़ किया जाता है फॉर जो हमारी विंडो स्क्रीन होती है उसका फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम कलर मोड का कलर कमांड का यूज़ करते हैं। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को एक जगह से दूसरी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कॉपी करने के लिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। डेट कमांड, डेट कमांड का यूज़ या तो हम अपने सिस्टम में डेट को देखने के लिए या डेट सिस्टम में चेंजेस करने के लिए डेट कमांड का यूज़ किया जाता है। dir कमांड, dir कमांड का यूज़ ये होता है इट इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ वन और मल्टीपल डायरेक्टरीज, यानी कि डिफरेंट अलग अलग डायरेक्टरीज को देखने के लिए और उनकी सब डायरेक्टरीज को देखने के लिए हम dir कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने dir कमांड टाइप किया तो वो डायरेक्टरी दिखाएगा, फिर उसके अंदर जो भी सब डायरेक्टरीज हैं उन सबको शो कराने का काम ये करेगा।
डेल कमांड यानी कि डिलीट कमांड, जो कि एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एग्जिट कमांड जो होता है वो डॉस कमांड इंटरप्रेटर को एग्जिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एमडी कमांड जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, यानी कि सिस्टम के अंदर जब नई डायरेक्टरी हमें बनाती होती है तो हम एमडी कमांड का यूज़ करते हैं। और फिर आता है मूव कमांड, यानी कि एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव कराने के लिए हम मूव कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे इंटरनल कमांड्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में। यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग एक्सटर्नल कमांड्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला आता है एट्रिप कमांड। एट्रिप का फुल फॉर्म होता है एट्रीब्यूट। इट लेट्स यू डिस्प्ले और ऑल्टर द एट्रीब्यूट असाइन टू अ फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि ये जो किसी फाइल होती है या कोई सी डायरेक्टरी होती है उसके एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कराने के लिए या ऑल्टर यानी चेंजेस कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली कोई फाइल रीडिंग मोड में ऑन है, एडिट मोड में ऑन है, तो ये एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए हम एट्रिप कमांड का यूज़ करते हैं। CHK DSK यानी कि चेक डिस्क, इस कमांड का यूज़ करते हैं हम फाइल्स के अंदर एरर्स वगैरह चेक करने के लिए डिस्क, ताकि अगर फाइल हमारी सही है कि नहीं है तो इन सारे एरर्स को चेक करने के लिए हम चेक डिस्क का कमांड यूज़ करते हैं। फिर आता है कॉम्प। इट कंपेयर्स टू फाइल, यानी कि जब हमें दो फाइल्स को कंपेयर करना हो तो हम कॉम्प कमांड का यूज़ करते हैं। ये जो है दो फाइल्स को बिट बाय बिट कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करता है दोनों के बीच के डिफरेंस की। फॉर्मेट कमांड का यूज़ ये होता है कि ये न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता है और फाइल एलोकेशन टेबल को जनरेट करता है डिस्क पर। ट्री कमांड ये जो होता है ये डायरेक्टरी और उनके अंदर सब डायरेक्टरी को शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आपकी एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर फिर मल्टीपल सब डायरेक्टरीज और डिफरेंट फाइल सेव हैं, तो ये पूरा ग्राफिकली पूरी डायरेक्टरीज को शो कराएगा। डायरेक्टरीज को शो कराने के बाद ये उनकी सब डायरेक्टरीज को भी शो करता है और ये पूरा ग्राफिकली ये डायरेक्टरीज को जो है ये शो कराएगा। एक्स कॉपी ये जो है एक्स कॉपी जो है ये एक डायरेक्टरी की फाइल को इवन उसमें जो डायरेक्टरी के अंदर जो उसकी सब डायरेक्टरीज भी होंगी उनको कॉपी करके दूसरी डायरेक्टरी में रखने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हमें एक फाइल या फोल्डर एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करके पेस्ट करना हो तो हम एक्स कॉपी का यूज़ करते हैं। प्रिंट कमांड ये तो नॉर्मल है कि हम किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। और मोर डिस्प्ले का यूज़ ये होता है कि ये एक टाइम में आउटपुट स्क्रीन दिखाता है और उसके साथ ही नीचे मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम मोर कमांड करता है। तो ये थे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में। थैंक यू। नेक्स्ट हम मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ जहाँ पर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 5th यूनिट का सेकंड पार्ट यानी लाइनेक्स के बारे में। वहाँ पर भी हम उसके कुछ कमांड्स और लाइनेक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।